श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 10वें दिन की कथा में। अंतत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि देरे वन दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक हमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी जैसी खून से कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंतर जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंतर जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को नाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वह लौट जाते हैं, परंतु प्रेम वश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी कालरात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। गण शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हतेशी और मित्र मानो जमराज के दूत है। बगीचों में वृक्ष और बेले को खुला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी और खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहां तहां खड़े हैं, मानो तस्वीर में लिखकर बनाई हुई है। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा बारिश संगन बन रहा। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। विधाता ने ककई को बिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दूसरे भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण करो कि छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विश्व भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में है, प्राय पीड़ा को वह तुरंत पा लेते हैं, अर्थात दूसरों के दुख देखकर वह तुरंत संभय दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गई। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब 2 पहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र को कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों को दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हांकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब आ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वह एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। वह लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों को सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने की धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु को नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए बसंतापों से भरे हुए अयोध्या में आ गए। उन लोगों के विषम विजोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री से दोनों भाई श्रृंगारपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की।
लक्ष्मण जी समंतर और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी की समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वह सब सुखों को करने वाले और सब पीड़ाओं को हरने वाले है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देवनंदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाते हैं, उनको श्रम होना या केवल लौकिक नर लीला है। शुद्ध सचिदानंदन कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य का सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राजगृह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और बेंटे देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें बारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके बेंट सामने रखकर वह अंधित प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, या पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके पुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों को योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर ग्रह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहता है, ए सखी, कहो तो वह माता पिता कैसे है जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में बेच दिया। कोई एक कहता है, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ की मनोर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि जैसा प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी की संध्या करने पधारे। इसी बीच कुश और कोमल के पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देकर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी, समंतर जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल बाणी से मंत्री समंतर जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष्वाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने लगे, अर्थात पहरा देने लगे। गुहू ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अंतित प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वर्ष निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ, महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चुवारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों में से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार पूरा आराम है। ओढ़ने बिछाने के अनेकों बस्तर, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर है। वहां उन चौवारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथी पर थके हुए बिना बस्तर के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वह देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र और अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी है, जिनके प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी है और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता ने किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी का क्या वन के योग्य है। लोग सच कहते हैं कि भाग्य ही प्रधान है। ककेया राज को लड़की नीच बुद्धि ककई ने बड़े ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख समेत दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुवंदी ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया।
श्री राम जी सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं। संजोग, विजोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और दासिंजा सभी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही परमार्थ जय ही नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में जोगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी और प्रपंच से छूटे हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्री राम जी की परम वस्तु परम ब्रह्मा है। वह अवगत, अलख, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण को और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जाके शोष के सब कार्य करके नित्य पवित्र सजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अंतर जलने लगा, मुंह में उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अंत्यत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौट लाना। सब संशय और संकोच के दूर करके लक्ष्मण जी, राम, सीता जी को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी के मंत्री को उठाकर देरिया बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने धर्म के सभी सिद्धांतों को शान डाला है। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे हैं। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। मैंने उस धर्म को सहज ही पी लिया है। इसका त्याग करने से 3 लोगों का अपजश छा जाएगा। प्रतिष्ठ पुरुष के लिए अपजश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार वही कर्तव्य हो जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का जय संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनिश्चित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सुख चाहकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का जय संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश ना सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तो उनको श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं होती। सीता का मायके और ससुराल में सब कुछ सुख है। जब तक जब विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वह जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, परिजन, कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी है, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है?
इस प्रकार पति को उस पर मेरी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी बाणी से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, जय बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात मैं अर्थ होकर भी आपके सम्मुख हुई हूँ कि आप बुरा न मानिए। आर्यपुत्र के चरण कमलों में बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। मैंने पिताजी की ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनकी चरण रखने की चौकी से सब श्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का गर्व भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं बाता। मेरे ससुर जी कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के योग्य लिए स्थान देता है। ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, अयोध्या के निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं जय कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कुआं, व्हील, हिरन और पक्षी रघुनाथ जी के साथ रहते जय सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अंत सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वह मेरा कुछ भी सोच न करे। मैं मन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रह तथा धनुष और तर्कश दान किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे ना तो रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करे। सुमंतर जी सीता जी की शीतल बाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणिक होकर जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, वह बहुत व्याकुल हो गई, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों जतन किए, पर रघुनाथ नंदन जी श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर समंतर इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना पूंजी गंवाकर लौटा हो। समंतर ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर हिनहिनाते हैं। जय देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर दुन दुनकर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके विजोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके विजोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती समंतर को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा वेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। काठ पत्थर से कठोर हो तो होता ही नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकोगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमलों को धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ त्राई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लिपेटे हुए अटपटे वचन सुनाकर करुणादाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट की निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि जय साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहा है। परंतु समीप पाने पर अपने उत्पत्ति स्थान पदन खो को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। मैं समझ गई कि भगवान नरलीला कर रही है। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, जय विचार कर वह हर्षित होगी। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अंततः आनंद और प्रेम मगन से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल दौड़ने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सहने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित संभ्या उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य द्वारा अपने पितरों को भवसागर के पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी
उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर कर दंडवत की। उसको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति की हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे मैं प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत जतन किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के दाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी की निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवरी प्रीतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, जय तो मुझ पर कृपा है कि और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर जश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज ग्रह से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाग उत्पन्न हो गया। ग्रह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी बेनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखलाकर चार कुछ दिन जनों की सेवा करके, हे रघुनाथ जी, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पत्तियों की कुटिया बनाकर दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा दूंगे, वैसे मैं आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर ग्रह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई और लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रांतः काल ही सब किराएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्राग के दर्शन किए। उस राजा का सत्या मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बैनी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्राग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसके स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसका श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अंतः सुशोभित सिंहासन है। अक्षय बट छत्र है, जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसकी चमर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्य आत्मा, पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह बाट है, जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथों के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा ग्रह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए इस प्रकार श्री राम जी आकर त्रिवेणी दर्शन किया, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी वरदराज जी के पास गए और उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर वरदराज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अंतत आनंद हुआ कि आज विधाता मानो हमारे संपूर्ण पुण्य को फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनकी आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुरहर सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र से सुखी हो गए। तब वरदराज ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते हुए आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया।
आज मेरा जप जोग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं। आपके दर्शन से मेरी सब अच्छाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके जय वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनके भाव भक्ति से कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सुखचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने वरदराज मुनि का सुंदर सूझ करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुणों से उनका घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि वरदराज जी दोनों परस्पर विनम्र हो गए और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। जय श्री राम। लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और दासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्र को देखने के लिए वरदराज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी सौंदर्य की सराहना करते हुए वह लौटे। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक ग्रहु के साथ वह चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों से बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम था। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि 4 ब्रह्मचारियों के साथ कह दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य किए थे, श्री रघुनाथ जी के प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। जन्म का फल पाकर वह असनाथ हो गए और मन को नाथ साथ बेचकर दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किए। वह मनचाही वस्तु पाकर लौटे। जमुना जी के पार उतरकर सबने जमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग की थी। जमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी थी, पर वह राम गांव पूछते ही सुखचाते थे। उन लोगों में जो व्यू वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर जब वन को चले हैं। जय सुनकर सब लोग दुखित हो पछतावा कर रहे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानती थी, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज ताप के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते और कुछ लोगों को देखने में जय अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु जय सभी प्राचीन प्रकृतियों में है। गोसाई जी ने लौकिक और वो भी पुरुष थे। पता नहीं वह जहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु जय संक्षेप तो नहीं। इस तामस को जब कवि अलखित करती है, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कहता है। हमारी समझ में जब तामस जा तो श्री हनुमान जी थे अथवा दयानस तुलसीदास जी थे। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की बांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसके हृदय को लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ कि मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूल के अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसे आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्री कह रही है, हे सखी, कहो तो वह माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्रियां पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाती है। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना जी को पुण्य प्रणाम किया और सूर्य कन्या जमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वह दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि
तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ी सोच होती है। तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इस हमसे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। बारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा जब भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वह यात्री प्रेम बख्श पुलकित शरीर हो और नेत्रों में अश्रु भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज जा इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्रीपुरी अमरावती भी नहीं। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सियाहते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते ही श्री राम जी के रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चले आते हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों फल पाकर वह सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर गया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि डेरी पा ली हो। वह एक एक को पुकारकर सीख देते हैं कि इस क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में बढ़ गए हैं कि वह उन्हें देखते ही उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शीतल हो जाते हैं। कोई वड की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर जहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। कोई गड़ा भरकर पानी ले आता है और कमल पानी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अंतत प्रेम देखकर दयालु परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अंतर शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही बड़े मालूम होते हैं। वह नख से शिखा तक सुंदर और मन को बहुत बाते हैं। दोनों मुनिया के वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हैं। कमल के समान हाथ में धनुष शोभित हो रहा है। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल है और शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बहुत बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थकित हो गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अंतक स्नेह के कारण पूछते सुचाती है। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। जय दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर है। मर्क, तमनिक, पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मर्क तने में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण आवा है, वह इनकी हरितावलिन और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के दाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले जय तुम्हारे कौन है।
उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच में पृथ्वी को ओर देखती है। वह दोनों ओर के संकोच से सुचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्री को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जारूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला की सी वाणी से सीता जी सुकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। जय जो सहज स्वभाव से सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। जय मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने अपने चंद्रमुख को आंचल में ढककर और प्रीतम की ओर निहार कर बोहिन टेढ़ी करके खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि जय मेरे पति है। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। वे अंतत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देते हैं, शुभ कामना करते हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासा देख और मधुर वचन तह कहकर उनको बलिभांति संतोष किया, मानो चांदी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल बाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से जल बराया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसा दास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धीरे धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वह स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवकों को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उलटे हैं। वह विधाता बिल्कुल स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया है, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया है। उसने इन राजकुमारों को वन में बेचा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बुलाए। जब जब बिना जूते के रास्ते में चल रही है तब विधाता अनेकों बहान व्यर्थ ही रचे। जब जब कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही बड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो सुंदर और अंतत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई एक कहते हैं जय स्वाद से ही सुंदर है, जय अपने आप प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। हमारे कानों, नेत्रों और मनों द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इसमें सिद्ध है कि यह विधाता के 14 लोकों के अलग है और अपनी महिमा से भी आप निमृत है। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के जोग दूसरा स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल ही नहीं आया। इसी आश्रय के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई एक कहता है हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन किए और हमारी समझ में वही बड़े पुण्यवान है, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब प्रेमाश्रु जल भर लेते और कहते हैं कि जय अंतर सूक्ष्म शीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश बिल्कुल हो जाती है, मानो संध्या के समय बावी बिजोग पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वह विस्तृत हृदय से उत्तम वाणी कहती है। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुखचा जाते हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वह श्री सीता जी राम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वह व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक तो वह कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ वह दौड़ते ही जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं।
सूर्य कुल रूपी कुमिंद्री के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं तो वह राजा रानी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहता कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। वह कहते हैं कि वह माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से जहाँ आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ जे जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके जय श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के शेष नहीं है। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच रति शोभित हो। फिर अपने हृदय को खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध और चंद्रमा के बीच रोहिणी सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग से चल रही है और लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बजाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी की विषय नहीं है अर्थात अनिवार्चनीय है, अंत वे कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मगन हो रहे हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनको भी चित्त चुरा लिया है। प्यारे पति श्री सीता सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का आगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया अर्थात वह आवागमन के चक्कर से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में कवि लक्ष्मण सीता राम और तीनों बटोही आवासी तो वह भी श्री राम जी के परम धाम को उस मार्ग पर पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वही ठहर गए। कंद मूल फल खाकर प्रांतीय का स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस से मस्त हुए बोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु को हलाल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी को छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। स्मान पूर्व मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति के नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी की वनवास दिया वह सब कथा विस्तार सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता के हित और व्रत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना जैसा मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि अधिक को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वह राजा बिना अग्नि के ही जलकर बसर हो जाता है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा का रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी माया है जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और सहार करते हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर दान करने वाले हैं। वही चराचर स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं।
देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर दान करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उनका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वह भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपके स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्त के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिंतमय में है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों की देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानीजन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वैसा सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग बरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, परंतु मैं जब पूछते चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस के सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सुखचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी, सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र के बांधते आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर बढ़ते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनकी हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो बारी बारी नदियों, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके जश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, वह हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र सुगंधित सुंदर को प्रसाद नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप की वस्त्र भूषण दान करते हैं। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्रह्मा जी को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी की तीर्थों के चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र राज जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण कर और हवन करते हैं, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु के हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और जो सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन स्वरूपी मंदिरा में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके ना तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना शोभ है, ना राग है, ना देश है, ना कपट है, दम्भ और माया ही है। हे रघुराज जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में है, और आपकी छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति नहीं। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो प्राय स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, प्राय धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हैं, उनके मन में आप रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गुणों के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर सब को छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ केवल धनुष्यबाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपके स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को
गर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी सी हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी प्राणों में प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के अपने तपोबल से लाई है। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। और अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं और जो लोग जोग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान की। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने प्यसवनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। इसके चारों ओर धनुष की जैसा एक नाला फिरा हुआ है। मंदाकिनी उस धनुष डोरी है और शम दमदान वाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंस्क पशु है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन जहाँ रस गया, तो वह देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल बिलों से बेशों में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभामान थे, मानो कामदेव मुनि का वेश दान करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। उस समय देवता नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज में कहा, हे नाथ, आज हम सन्नाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रंगपुरी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर धन्यवाद प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी के हृदय लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वह सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडल को विदा किया। वह सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ जोग जप जग और तप करने लगे। जहाँ श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल बिलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियां उनके घर पर ही आ गई हो। वह दोनों में कंद मूल फल बरबर कर चले, मानो दरिंदर सोना लूटने चले हो। उनमें से दोनों भाइयों को देख चुके थे। उनमें से दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। बेंट आगे रहकर वह लोग जोहार करते हैं और अंतत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। बस मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे ही से खड़े हैं। उनका शरीर पुलकित और नेत्र में प्रेमाश्री जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वह बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं, हे नाथ, प्रभु के चरणों दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे भी भाग्य से आपका जहाँ शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वह पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वह वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी परिवार सहित धन्य है जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी तरह विचार कर निवास किया, जहाँ सभी रीतियों में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, जहाँ के भीड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दरारें सब पग पग हमारे देखे हुए हैं, हम वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसीलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। यह वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है। वह करुणा के दाम प्रभु श्री रामचंद्र जी बिलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाले वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किए। वह सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनि ने सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया।
अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वह कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वह देवताओं के वन को छोड़कर आए हो। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन जैसा बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत के जहाँ तक देवताओं के वन है, सब श्री राम जी के वन को देख रहे हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्यकुमारी, जमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि तन्या नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयांचल और अस्तांचल, कैलाश, मंदराचल और सवेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है, और हिमालय आदि जितने पर्वत सभी चित्रकूट का जश करते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम से ही बहुत बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के पंक्षी, पशु, बैल, वृक्ष, तृण, उकरांदरी सभी जातीय पुण्य के राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं, जो सभी परमानंद के अधिकारी हो गए हैं। वह वन और पर्वत स्वाभाविक की सुंदर, मंगलमय और अंततः पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी निवास करते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी श्री राम जी के आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजारों मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वह भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं शूद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन करके कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। शन शनिवार में श्री सीता जी के चरणों के देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर को याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। शन शनिवार पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वह वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित होती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरुक्त है, इससे उनका वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत से समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके देख मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अंततः सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी को अयोध्या याद आती है, तब तब उनके नेत्र में जल फहराता है। माता पिता, कुटुंबी और भाइयों तथा भक्त के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु कुछ समय समझकर धीरज दान कर लेती है। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।